तो 3 साल का सूखा दोस्तों 2025 के अंत से पहले खत्म हो ही गया। जी हाँ दोस्तों, तो ऊसोस बन चुके हैं ब्रांड न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। जी हाँ, रॉ खत्म हो चुकी है और द ऊसोस दोस्तों फिर से चैंपियन हो चुके हैं। द ब्लड लाइन दोस्तों फिर से आ चुकी है मेन इवेंट में। और गाइस आपको बताना चाहूंगा, आज एक और शख्स ने विजन को ज्वाइन कर लिया है, जो कि दोस्तों उनका तुरुप का इक्का है। बट उन सभी चीजों से पहले दोस्तों बात कर ली जाए आज की रॉ 2025 की आखिरी रॉ थी। और गाइज इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और इसके अंदर जो मेन इवेंट था ऊसोस का था, जहां दोस्तों वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एजे स्टाइल्स एंड ली को फेस करने वाले थे। लेकिन दोस्तों इस मैच के अंदर जो कुछ हुआ, मैं अभी तक शॉक हूं। इसके अंदर दोस्तों हमें हल्के से हीलिश लगे हैं द ऊसोस। इसके अलावा दोस्तों बात कर लीजिए शुरुआत की, वो भी काफी औसम थी। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG मंडे नाइट रॉ के नाम। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ब्लड लाइन का नाम, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की रॉ की शुरुआत हुई तो दोस्तों ब्लड लाइन के बड़े दुश्मनों की एंट्री के साथ, यानी कि दोस्तों द विजन की एंट्री के साथ। इस बारी चीजें चेंज थी क्योंकि उनके साथ ऑस्टिन थ्योरी भी एंट्री ले रहा था। ब्लैक लेदर जैकेट उसने पहन रखी थी। रिंग के अंदर ये सभी के सभी आते हैं। पॉल हेमन प्रोमो कट करते हैं, कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन की। लोग दोस्तों ने बू देते हैं और सीएम पंक की चैंट भी लगाते हैं, जिस पर पॉल हेमन कहते हैं कि सीएम पंक यहां खड़ा हो सकता था, लीडर हो सकता था विजन का, लेकिन उसने मुझे ना चुनने के बजाय गलत पाथ चूज कर लिया। चलो जो भी है, आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। और रिंग में खड़े ये जो 4 लोग हैं, ये WWE का फ्यूचर है। हम 4-5 WWE को आगे ले जाने वाले हैं। और जो आप रिंग में देख पा रहे हो वही कटु सत्य है कि चैंट लगने लग जाती है OTC। पॉल हेमन कहते हैं कि थैंक्स फॉर योर इररेलेवेंट ओपिनियन, यानी कि आप इररेलेवेंट चीज़ों की चैंट कर रहे हो। बेसिकली उन्होंने रोमन रेंज के ऊपर यहाँ शॉर्टली एंड डायरेक्टली। देन दोस्तों पॉल हेमन कहते हैं कि हम फ्यूचर है WWE का एंड द रूमर्स आर ट्रू। द ब्रांड न्यू मेंबर, द 5th मेंबर ऑफ द विजन इज ऑस्टिन थ्योरी दोस्तों फिर वहाँ माइक पकड़ते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि सबसे पहले तो धन्यवाद है आपका पॉल हेमन, आपने मुझे एजुकेट किया। मुझे बहुत सी चीज़ें कहनी है। वर्कड माई होल लाइफ फॉर दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी दाव पर लगा दी और फाइनली ये मुझे मिला है। मैं बहुत से लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा विजन के, जैसे कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नेक्स्ट चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर का, बिगेस्ट स्टार का, यानी कि लोगन पॉल का, एंड आई एक्नॉलेज यू माई ट्राइबल थीफ रीड। तो इन तीनों को उन्होंने शाउट आउट देने के बाद दोस्तों माइक वापस पकड़ा दिया पॉल हेमन को। पॉल हेमन आगे कंटिन्यू कर पाते कि सीएम पंक की एंट्री हो जाती है। सीएम पंक कहते हैं सबसे पहले ये चीज़ आकर कहते हैं कि आज वो विजन के 5th मेंबर से बात करना पसंद करेंगे, यानी कि पॉल हेमन से। जिसका तो पॉल हेमन को ये चीज़ कहते हैं कि तुमने 5वां मेंबर ज़रूर ऐड कर दिया अपनी टीम के अंदर, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे, जो मैं रिंग के अंदर आने वाला हूं, तो मैं बता दूं मारने से पहले मैं आखिरी शिकार ज़रूर करूंगा तुम्हारा। जिस पर दोस्तों वो रिंग की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद जैसे वो रिंग के अंदर घुसने वाले होते हैं थोड़े से रुक जाते हैं, जिस पर ब्रेकर कहते हैं यू आर स्केयर्ड लाइक अ लिटिल डॉगी। जिसके बाद दोस्तों ब्रेकर जो है वो उन्हें रिंग में आने को कहते हैं। और गाइज हमें चीज़ देखने को मिलती है कि अब जैसे ही पंक रिंग के अंदर आए, ये सारे के सारे बाहर हो गए। शायद से ब्रेकर ने ही कहा, तो ये सारे के सारे बाहर चले गए और ब्रेकर और सीएम पंक के बीच में हमें एक लेंथी प्रोमो सुनने को मिला है। और गाइज इस प्रोमो के अंदर मैं सच्ची बात बताऊँ, ब्रेकर ने आज धागे खोल दिए। मुझे ब्रेकर यहाँ बहुत अच्छे लगे हैं। सीएम पंक के साथ माइक पर 1-on-1 करना आसान नहीं रहता है। तो होता क्या है इनके बीच में, सबसे पहले दोस्तों जो ब्रॉन ब्रेकर है वही चीज़ कहते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर दिखता है। ये जो बंदा है ट्राइबल थीफ है, शूला फाला का मालिक है, लोगन पॉल बिगेस्ट स्टार है और ऑस्टिन थ्योरी को कुछ प्रूफ करना है। और रही बात मेरी, तो आई एम द नेक्स्ट चैम्पियन और तुम्हें शायद फिगर आउट करना है कि तुम क्या हो, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। मैं फ्यूचर हूँ WWE का, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन सत्य तो है आई एम द प्रेजेंट। इसके बाद आगे वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि मैं नया हूँ इस बिज़नेस में। सीएम पंक को कहते हैं कि तुम कहते हो कि मैं बिज़नेस में नया हूँ, लेकिन सत्य तो ये है कि जब तुम इंडी सर्किट में अपने तलवे घिस रहे थे तो मैं रग्बी खेल रहा था। आगे दोस्तों वो कहते हैं कि तुम मुझे नेपो किड कहते हो, लेकिन मैंने उन बड़े बुज़ुर्गों से चीज़ें सीखी ही है।
तुम मुझे कम टीयर का सुपरस्टार समझते हो, लेकिन आई एम मोर अबव देन यू। उन्होंने दोस्तों बिल्कुल सीएम पंक को नीचे दिखाने की कोशिश की और ये चीज़ कहते हैं कि जनवरी द 5th तुम मरने को तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें हराने वाला हूँ, धूमिल करने वाला हूँ तुम्हारा फेस। और यहाँ दोस्तों खुद को नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बताते हैं, जिस पर अब सीएम पंक की बारी आती है। सीएम पंक कहते हैं कि तुम्हारी गलती क्या है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें लग रहा है कि मुझे लगता है कि तुम रेडी नहीं हो, लेकिन सत्य तो यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेडी नहीं हूँ। मैं रेडी नहीं हूँ इस चैंपियनशिप को छोड़ने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चैंपियनशिप को छोड़ना चाहिए। जिसके बाद वो चैंपियनशिप छोड़ देते हैं नीचे, और नीचे गिराने के बाद वो कहते हैं कि तुम इसे उठा कर देखो, तुम पाओगे इसका भार बहुत ज़्यादा है। मैं फिजिकल वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट रेडी टू स्टॉप बीइंग अ चैंपियन। एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम में इतना माददा है तो तुम ट्राई करके देख सकते हो। समडे आई एम गोना लूज दिस टाइटल। लेकिन एक चीज़ बता दूं, जनवरी द 5th वो दिन नहीं रहने वाला है ब्रॉन। इसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि सीएम पंक लाइंस की एंडिंग करते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि सी यू एट जनवरी द 5th, और गाइज पूरा का पूरा सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों सीएम पंक ने ये चीज़ साफ कर दी है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि अभी वो टाइटल छोड़ने के लिए रेडी है। वहीं ब्रॉन ब्रेकर ने भी साफ कर दिया है कि वो 100% तैयार है नेक्स्ट चैंपियन बनने के लिए। तो प्रोमो काफ़ी सॉलिड था। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो अगली चीज़ देखने को मिली है वो था दोस्तों एक गोल्डन सेगमेंट। ये था दोस्तों नाइट का पहला मैच, निकी बेला वर्सेस स्टेफनी वेक्कर वर्सेस रैक्वल। तो रैक्वल ने मना कर दिया था वहाँ लिव को आने से और रॉक्जेन को आने से, तो मैच के अंदर रैक्वल अकेली थी और इसी का उन्हें नुकसान हुआ। एंड में दोस्तों रैक्वल जो अपना फिनिशर तहाना बॉम्ब लगाती है दोस्तों निकी बेला को, लेकिन गाइस स्टेफनी वेक्कर ने उन्हें बाहर फेंक दिया और खुद पिनफॉल ले ली वहाँ निकी की और टाइटल रिटेन कर लिया। तो काफ़ी चालाकी से दोस्तों यहाँ उन्होंने टाइटल रिटेन किया। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है गुंतर दोस्तों आ रहे होते हैं और उनसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट्स नेक्स्ट। एंड यहाँ दोस्तों गंतर जो है वो फिर से शॉट ले रहे होते हैं जॉन सीना के ऊपर, जब वो करेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ दोस्तों एंकर को, क्योंकि एंकर ने कह दिया था आपने सीना को डिफीट किया है। तो गंतर कहते हैं डिफीट नहीं किया है, मैंने उसे टैप आउट करवाया। तो वहाँ आरतूत आ जाता है, आरतूत आते हैं और चीज़ कहते हैं हाँ तुमने सीना को टैप आउट कराया, लेकिन तुम मेरी चाइल्डहुड हीरो की, द फॉर्मर WWE चैम्पियन की, ग्रैंड स्लैम चैम्पियन की इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकते हो, और करते हो तो ये तुम्हें बनाता है पीस ऑफ। अगली लाइन उन्होंने उनके कान में कही तो गंतर को गुस्सा आ गया। गंतर कहते हैं अच्छा तेरे इतने गर्मी है तो रिंग में मिलते हैं, और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हो जाता है और पता चल जाता है आज आर-ट्रुथ वर्सेस गंतर होगा, जो कि एक बम्पर मैच था। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को आस्का एंड कायरी रिंग में देखने को मिल रही है, जो कि ट्रैश टॉक कर रही है। वहाँ ईओ स्काई रिया रिप्ली को ये चीज़ कह रही है वहाँ आस्का की उन्होंने हरा दिया रिया रिप्ली को, वही आगे उनका फ्यूचर भी रहने वाला है। कायरी भी ईओ स्काई के ऊपर शॉट ले रही है कि एंट्री देखने को मिल जाती है वहाँ ईओ की और रिया रिप्ली की, जो कि आकर दोस्तों इन दोनों को कन्फ्रंट की, जहां दोस्तों ईओ स्काई की गंदी पिटाई हो जाती है, लेकिन एंड में रिया रिप्ली चीज़ों को सही कर देती है, कायरी को टेक आउट करने लगती है, लेकिन कायरी और आस्का दोस्तों वहाँ से किक खाकर बाहर निकल जाती है और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए इनका बिल्डअप किया गया है। जिसके बाद रे मिस्टीरियो देखने को मिले सीएम पंक के साथ में। सीएम पंक कहते हैं आई गॉट योर बैक टुडे, आज तू ऑस्टिन थ्योरी को फेस करने वाला है, मैं तेरे सपोर्ट में खड़ा हूँ। जिस पर रे कहते हैं नहीं आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको टाइटल मैच पर फोकस करना चाहिए जो कि अगले हफ्ते होने वाला है। मेरे पास एक शख्स है जो कि वहाँ हेल्प को रहेगा, तो आने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर सीएम पंक हामी भरते हैं, सेगमेंट खत्म हो जाता है। यहाँ गंथर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, और आज गंथर ने दोस्तों हद पार बेइज्जती की है सीना की। वो एक टी शर्ट पहन कर आ रखे थे जिस पर दोस्तों लिखा हुआ था टैप लाइक अ ... अब ये चीज़ उन्होंने कॉमर्शियल ब्रेक में कंप्लीट की। वो कहते हैं कि जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारा वो सुपर हीरो जिसने टैप किया लाइक अ बेट, और गाइस ये काफ़ी सैवेज लाइन थी। और इसके बाद दोस्तों हमें एंट्री देखने को मिलती है आर-ट्रुथ की, जो कि रॉन किलिंग्स के तौर पर आज देखने को मिले, काफ़ी सीरियस देखने को मिले, जैसे कि उनका दूसरा गिमिक था रॉन किलिंग्स वाला। लेकिन फाइट दी उन्होंने आर-ट्रुथ के जैसे, क्योंकि मैच के अंदर दोस्तों उन्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एक दो मूवी वो लगा पाए, उन्हें पाव बम लगा, उसके बाद पिनफॉल नहीं लेते हैं गंथर, वो पिनफॉल तोड़ देते हैं और उन्हें चोक कर देते हैं, जिस पर दोस्तों आर-ट्रुथ भी टैप करते हैं लाइक अ बी अकॉर्डिंग टू गंथर।
बात कर ली जाए दोस्तों गंतर की जीत के बाद क्या हुआ, ऊसोस देखने को मिल रहा है गाइस, और ऊसोस काफ़ी वहाँ चिंतित है, खासकर जे उसो। जिमी तो काफ़ी खुश थे, जिमी कह रहे थे ओ या क्या तुम तैयार हो आज टाइटल वापस लेने के लिए। वहाँ दोस्तों जे बिल्कुल कंफ्यूज नज़र आए थे, जिस पर जिमी कहते हैं यार तू मेरा भाई है, तुझे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्या तू ठीक है। जिस पर जे कहते हैं हे आई एम 100%। जिसके बाद बस एक बैड स्पॉट और चीज़ें ख़राब हो जाएगी, तो हमें 100% होना है, चाहे कुछ हो जाए हमें जीतना ही जीतना है। जिमी कहते हैं कि मेरे दिमाग में क्या है कि हम 8 बारी चैंपियन हो चुके हैं और तू फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रह चुका है, तो तुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आई नीड यू माई ब्रदर। जिसके बाद वो कहते हैं कि आई नीड यू माई ब्रदर, 4 लेटर 1 वर्ड। जिस पर जे कहते हैं यीट, और इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। तो दोनों पंप्ड अप थे दोस्तों मेन इवेंट के लिए, कुछ भी करने को तैयार थे। बात की जाए दोस्तों फिन बैलर की, जो कि यही लाइंस कह रहे हैं कि वो भी कुछ भी करने को तैयार है। फिन सबसे पहले तो ये कहते हैं कि मेरे पास एक बैड अपडेट है कि डोमिनिक मिस्टीरियो इंजर्ड हो चुका है इंडेफिनिट टाइम के लिए। जजमेंट डे अच्छा नहीं करे, 2025 काफ़ी ख़राब साल रहा। लेकिन जब मैं ऑरलैंडो में आज आया हूँ रॉ में, तो मुझे याद आता है एनएक्सटी के वो दिन जब मैंने एनएक्सटी को एक टॉप ब्रांड बनाया था। एनएक्सटी को वो दिन जब मैंने अपने दम पर उस ब्रांड को वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड बना दिया है WWE का। और यही चीज़ 2026 में करने वाला हूँ। 2026 रहने वाला है चैंपियन फिन बैलर का। मैं चैंपियनशिप जजमेंट डे को लाकर दूंगा। तो यहाँ दोस्तों फिन बैलर ने अपनी जो पुरानी ज्वाला थी जो कि उनके दिल में धधक रही थी, उसे फिर से एक चिंगारी दे दी है। फिन बैलर दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, और आज फिन बैलर को अंदर से लगा है कि जजमेंट डे को आवश्यकता है एक वर्ल्ड चैंपियन की। फिन बैलर ने ये लाइन भी कही कि जजमेंट डे का कोई भी लीडर नहीं है, लेकिन उन्हें जजमेंट डे को चैंपियनशिप दिलवानी ही होगी। तो गाइज यहाँ फिन बैलर को पूरा पूरा सपोर्ट है। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों ओबा फेमी का टीजर दिखाया गया आज रॉ के अंदर भी। जिसके बाद दोस्तों जवान एवंस देखने को मिलते हैं, एजे स्टाइल्स को दोस्तों वहाँ जाकर मिलते हैं। एजे स्टाइल्स पूछते हैं कि तू आज रॉ में क्यों है, जिस पर वो बताते हैं कि एडम पेयर से बात करने आ रखे हैं, कुछ बिजनेस डिस्कस करने आ रखे हैं। कि एकाएक दोस्तों वहाँ एल ग्रांडे अमेरिकानो आ जाते हैं अपनी गैंग के साथ में, जो कि जवान एवंस को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन एजे एंड ड्रैगन ली को देख के भग खड़े होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें द विजन की गैंग देखने को मिल रही है, जो कि वहाँ हम लोगों को बातचीत करते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले तो दोस्तों जो पॉल हेमन है और ब्रॉन ब्रेकर है, ब्रॉन ब्रेकर जो है वो ये चीज़ कह रहे हैं वेलकम टू द विजन, और आज की नाइट रे मिस्टीरियो की ख़राब करनी है, रे मिस्टीरियो की रियून करनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप विजन का पार्ट हो। जिस पर दोस्तों जो हमारे अपने ऑस्टिन थ्योरी है वो फिर से सभी को मक्खन लगाते हुए नज़र आते हैं। जिसके बाद वो ब्राउन ब्रेकर को कांग्रेट्स करते हैं, और वहाँ दोस्तों ट्राइबल थीफ को एक्नॉलेज करते हैं, और लोगन पॉल को भी दोस्तों तारीफ़ करते हुए ये चीज़ कहते हैं बिगेस्ट स्टार है। लोगन पॉल कहते हैं कि मैं कोई हम्बल शख्स नहीं हूँ, मैं ज़्यादा हम्बल नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप विजन के अंदर काफ़ी बढ़िया करने वाले हो, ज़्यादा नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब विजन में आया था तो काफ़ी नर्वस था, लेकिन आई गॉट योर बैक, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है ऑस्टिन थ्योरी। तो पॉल हेमन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तू इसके साथ कॉर्नर पर रहे, क्यों ना तू इसके साथ एंट्री ले। जिसके बाद दोस्तों इन दोनों की साथ में एंट्री होती है। लोगन पॉल साथ में आ रखे थे, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी का दोस्तों थीम सॉन्ग डिफरेंट था, उनका अटायर डिफरेंट था दोस्तों। लास्ट वीक जो अटायर वो पहनकर आ रखे थे ट्विटर के ऊपर काफ़ी मजाक उड़ रहा था। तो गाइज अपने ओल्ड अटायर में, ओल्ड कपड़ों में दोस्तों वो देखने को मिले, और थीम नया था, बिल्कुल बहुत सॉलिड था। जिसके बाद दोस्तों रे मिस्टीरियो की भी एंट्री होती है, और दोनों के बीच में हम लोगों को मैच देखने को मिलता है। इस मैच में दोस्तों रे काफ़ी सॉलिड लगे शुरू में, लेकिन बाद में ऑस्टिन थ्योरी ने काफ़ी गंदा उन्हें पीटना शुरू कर दिया। एंड दोस्तों काफ़ी क्योटिक था, जहां दोस्तों 619 मारते हुए नजर आते हैं रे मिस्टीरियो, लेकिन उसके बाद जो वो ऊपर से कूदते हैं वो चीज़ नहीं लग पाती, क्योंकि लोगन पॉल ने दोस्तों गिरा दिया रे को। रेफरी ने सामने से देखा, कैंटी बजा दी, मैच दोस्तों एक DQ में ख़त्म हो गया। जिसके बाद ये दोनों पीटने लग जाते हैं रे को। एकाएक दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो गया पेंटा का, इंजर्ड पेंटा की दोस्तों यहाँ रिटर्न हो गई, और गाइस पेंटा ने आकर रे को हेल्प किया और इन दोनों को दोस्तों पीट पाट कर बाहर किया। तो रे को दोस्तों सपोर्ट आ चुका है उनके ओल्ड ब्रदर का। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ ओजी पेंटा की वापसी के बाद हम लोगों को ओजी प्रोमो सुनने को मिल रहा है रिया एंड ईओ की तरफ से। दोनों बस यही चीज़ कह रही है कि जो आस्का है वो बहुत बड़ी दोगली है, और कायरी सेन गलत का साथ निभाते हुए तुम भी गलत हो चुकी हो।
अगले हफ्ते हम तुमसे वो चीज़ छीन लेंगे जिससे तुम इतने ज़्यादा इगोइस्टिक हो चुकी हो, यानी कि तुम्हारे टैग टाइटल्स। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिल रही है बैकी दोस्तों अब कन्फ्रंट कर रही है मैक्सिम डुपरी को। मैक्सिम डुपरी आ गई थी तो उसके थोड़ी देर बाद वहाँ बैकी भी आ गई थी रिंग के अंदर, और वहाँ दोस्तों सबसे पहले तो तारीफ़ करती है मैक्सिम की, ये चीज़ कहती है कि तुम लिटिल बेटर हो चुकी हो, लेकिन लिसन पप, बात इतनी सी है कि तू आज भी मेरे लेवल की नहीं है, एंड ये चीज़ तुझे अगले हफ्ते पता चलेगी। वेलकम टू द बिग टाइम। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ दोनों ही मैचेस का बिल्डअप बहुत अच्छे से किया गया रॉ के अंदर, लेकिन मुझे दोस्तों पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैक्सिम डुपरी शांत थी, बैकी दोस्तों थोड़ी सी कंफ्यूज थी। और गाइज अगले हफ्ते इनका भी मैच होने वाला है, रीमैच होने वाला है। और गाइज इसके बाद जो चीज़ देखने को मिल रही है वो है गाइज एडम पेयर्स एंड गाइज हमारे ट्रिक विलियम्स की बातचीत। तो ट्रिक एंड गाइज एडम पेयर्स के बीच में बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, जिस पर ट्रिक कह रहे हैं अगर तुझे रॉ में मुझे लाना है तो ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। कुल मिलाकर दोस्तों आज जितने भी स्टार्स स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिले थे एनएक्सटी वाले, वो रॉ में भी देखने को मिले हैं। तो गाइस डब्ल्यू वाले कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं हमें। अब जो अगली चीज़ देखने को मिल रही बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं थी, ये थी द ऊसोस वर्सेस एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली का वर्ल्ड टैग टाइटल वाला मैच। तो मेन इवेंट बिगिन हो चुका है। और गाइस शुरुआत में जे जो थे रेफरी की आंखों से चुरा कर किक भी किए, हल्के से हीलिश मुझे लगे, लेकिन गाइस आज वो कुछ भी करने के लिए रेडी थे और यही इसकी एंडिंग भी हुई। कुछ इसी तरीके की दोस्तों देखने को मिलता है कि गाइस एजे स्टाइल्स जो है स्पीयर भी लग जाता है एंड जैसे में, और गाइज उन्हें स्प्लैश भी लग जाती है, लेकिन ये किक आउट कर देते हैं। फिर जे को स्टाइल क्लैश लगता है तो वो भी किक आउट कर देते हैं। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था मैच खत्म होगा तो कैसे होगा। अब मैच की एंडिंग आती है कुछ इस तरीके से कि गाइज वहाँ एजे स्टाइल्स जो अपना नया फिनिशर है वो मारने वाले थे किसको, जे को, और लगभग लग भी चुका था। वहाँ सबसे पहले तो किक करता है ड्रैगन ली, उछल कर जाता है एजे के ऊपर, लेकिन जिमी 200 रिंग में एंटर हो जाता है जिसे टेक डाउट करने जाते हैं ड्रैगन ली, और खा जाता है सुपर किक। और ये सुपर किक दोस्तों जैसी उन्हें लगी, एजे ने जे को छोड़ दिया और टेक डाउट करने जाते हैं दोस्तों जिमी को टेक डाउट करने के चक्कर में दोस्तों जे एंड जिमी दोनों मिलकर उन्हें सुपर किक कर देते हैं। ऊपर से कूद कर आ रहे थे एजे, सुपर किक लगी मुंह के ऊपर। देन दूसरे छोर पर ड्रैगन ली को भी दोनों ने सुपर किक कर दिया और गाइस 1D लगा दिया जो कि काफ़ी क्रेजी था। 1 2 and 3 यहाँ दोस्तों द ऊसोस बन चुके हैं ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियंस, और नवी बार ऐसा हुआ है कि गाइस वो टैग टीम चैंपियंस बने हैं। काफ़ी टाइम से दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे कि द ऊसोस जो है उनकी टीम या तो टूट जाएगी या फिर बन जाएगी। 2025 का अंत एक बैंगर के साथ होगा, और सारी चीज़ें दोस्तों आज सत्य साबित होते हुए नजर आई है। द ऊसोस दोस्तों आज से 3 साल पहले चैंपियन थे, तब से लेकर अभी तक दोस्तों हम देख रहे हैं कि कभी जे जो है वो वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिमी इंजर्ड हो रहे हैं, और कभी कुछ, लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल सेटल हो चुकी है। दोनों के कंधे पर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स आ चुकी है, और गाइस ब्लड लाइन फिर से अग्रसर है एक बेहतरीन फ्यूचर की ओर, एक बेहतरीन विजन की ओर। और गाइस यहाँ आप देखना होगा क्या रोमन रेंस भी चैंपियनशिप हथियाने में कामयाब रहते हैं 2026 में। आपको क्या वाइब आ रही है? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।